हेलो, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम लोग प्राचीन भारत में हुए धार्मिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब आज से 2600 वर्षों पूर्व, जहां गंगा घाटी में एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, गंगा घाटी में साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, उसी प्रकार धार्मिक आंदोलन का भी, नए नए धार्मिक संप्रदायों का भी उदय हो रहा था। और इस सभी, जैसे साम्राज्यवाद का केंद्र, जिस प्रकार साम्राज्यवाद का केंद्र मगध बना, ठीक उसी तरह से धार्मिक परिवर्तन या धार्मिक उत्थान का भी केंद्र मगध ही बना। और इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण है 1000 ईसा पूर्व, मतलब लोहे का जो विकास हुआ था 1000 ईसा पूर्व, आज से करीब 3000 साल पहले जो लोहे का खोज हुआ था, उसके कारण खेती बाड़ी में या कृषि व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हुआ। कृषि व्यवस्था में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, उसके कारण समाज में एक नया वर्ग तैयार हुआ। सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कृषि और लोहे के विकास के कारण हुआ। किंतु धार्मिक जो व्यवस्था था इस समय का, वो आज भी 2000 वर्ष पुराना वैदिक धर्म के अनुसार ही चली आ रही थी, या एक तरह से हम लोग कहेंगे कि ब्राह्मण धर्मों पे ही चली आ रही थी। अब ब्राह्मण धर्म क्या हुआ गया था कि ब्राह्मण धर्म के अनुसार 4 वर्ण होते थे, जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य और सबसे नीचे शूद्र का स्थान था। अब शूद्र का सबसे नीचे स्थान था, तो इसका कार्य होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का सेवा करना। तो आप ये समझिए, सबसे नीचे में शूद्र था, तो ये तो प्रताड़ित होगा। अब इसे मोक्ष की प्राप्ति या वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं होगा, तो इस वर्ण के लोग चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा धर्म आए जिससे हमें मोक्ष मिले। अब देखिए, दूसरा जो धर्म है, दूसरा जो कास्ट था उस समय में, वो वैश्य था। वैश्य होता है व्यापारी वर्ग। ये दे रहा था उस समय में सबसे ज्यादा टैक्स, मतलब अर्थव्यवस्था वैश्य पर निर्भर करती थी, किंतु इन्हें सुविधा नहीं मिलता था। तो जब वैश्य को सुविधा नहीं मिलेगा और युद्ध होते रहेगा, ये चाह रहा था, कोई भी व्यापारी युद्ध नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है कि शांति से समाज में सुचारू रूप से सभी काम चलते रहे, जिससे इसका व्यापार फले फूले। ठीक है। अब क्षत्रिय को देखिए क्या है। क्षत्रिय को लगा कि शासन व्यवस्था हम चलाते हैं, शासन व्यवस्था को हम चला रहे हैं, किंतु हमारे ऊपर भी सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण। तो जब ब्राह्मण सबसे ऊपर है और हम आज भी सब काम हम दोनों ने मिलके करा है, क्षत्रिय और वैश्यों ने मिलके करा है, और आज भी हम पे हुक्म ब्राह्मण चला रहा है, तो वैश्यों ने क्या किया? रुपये से, पैसे से समर्थन देना शुरू कर दिया जैनियों को। और क्षत्रिय क्या कर दिए? आप आगे पढ़ेंगे हम लोग, जो
जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसके संस्थापक क्षत्रिय ही हुए हैं। ठीक है, तो अब आपको इससे, इस डायग्राम से समझ आ गया होगा कि देखिए क्यों जैन धर्म का विकास हुआ है। तो समाज में इतनी ज्यादा प्रताड़ना हुई शूद्रों का या वैश्यों का, इसके कारण वो लोग एक अल्टरनेटिव धर्म का खोज करने लगे। और उस समय में बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो, वो समाज में आई और ये लोग उसके तरफ आकर्षित हुए। आकर्षित होने का कारण क्या था? एक नया सामाजिक वर्ग तैयार हुआ, वो हुआ था कृषि व्यवस्था के कारण। ठीक है, और ब्राह्मणों में क्या हुआ था? ये बहुत ज्यादा वैदिक धर्म जो था वो बहुत ज्यादा कर्म कांड में विश्वास करने लगा था, बहुत ज्यादा यज्ञ करवाने लगा था, जिसके कारण खर्च ज्यादा हो रहा था, तो वैश्यों पर प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, इसके कारण हम लोग जानेंगे। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसका उदय क्यों हुआ, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो रीजन हमें समझ में आ गया कि समाज में जो व्यवस्था थी उसके कारण परेशानी हो रही थी, जिसके कारण नए धर्म के तरफ लोग आकर्षित हुए। ठीक है, अब सबसे पहले आपको हेडिंग ही बता देते हैं। सामाजिक व्यवस्था के कारण, आर्थिक, फिर राजनीतिक कारण, वर्ग संघर्ष के कारण हुआ। वर्ग संघर्ष आपको बता ही दिए अभी कि इसके कारण हुआ कि शूद्र को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वैश्य व्यापारी हैं, कर दे रहे हैं मगर इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये सारी व्यवस्थाएं हुई और समाज में नए धर्म की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म जो है, जैन, वो संस्कृत वर्ड जिन से आया है, जिन से। ठीक है, जिन वर्ड से जैन धर्म आया है, जैन जिन वर्ड से। जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब होता है, क्या होता है? विजेता। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि जैन धर्म या जैन कहां से आया है, तो वो संस्कृत शब्द से आया है और उस संस्कृत शब्द का क्या है? जिन है। जिन का मतलब है विजेता। इसी के कारण आगे चल के इसको जितेंद्रिय बोला गया है। जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली, उसे ही जितेंद्रिय बोला गया है। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे कि यहां शब्द पता चल गया है, इनका विकास कब हुआ है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसके जो फाउंडर हैं, संस्थापक, हम लोग संस्थापक के बारे में जानेंगे। तो इसके संस्थापक हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी बोला गया है, आदिनाथ। अब ये संस्थापक तो हैं, किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को बोला गया है। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग एक चीज याद रख लीजिएगा कि ऋषभदेव का नाम, ऋषभदेव प्लस अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिला है। ऋग्वेद में। अब यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये संस्थापक तो हैं मगर वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? सबसे पहले आप तीर्थंकर जान लीजिए। तीर्थंकर का मतलब हो जाता है उपदेश देने वाला या गुरु। जैसे हमें किसी ने शिक्षा दिया होगा तो वो हमारे लिए क्या हो गया? शिक्षक। वैसे ही जैन में
तीर्थंकर मतलब शिक्षक, शिक्षा देने वाला, उपदेश देने वाला, ठीक है, शिक्षक। कितने हुए हैं तीर्थंकर? तो 24 तीर्थंकर में पहला तीर्थंकर का नाम आप लोग यही जानिएगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो फाउंडर भी हैं। इसमें हम लोगों को जानना है 23वें तीर्थंकर के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। उनका क्या नाम है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ नाम है। ये कहां के थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, इनके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पार्श्वनाथ कहां के थे? तो वाराणसी या काशी, याद रखिएगा, उस टाइम में काशी हुआ करता था। इनके पिता का नाम क्या था? राजा अश्वसेन। अश्वसेन। माता का नाम वामा देवी। वामा देवी, ठीक है। ये राजकुमार थे, क्षत्रिय वंश के थे, क्षत्रिय वंश। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्षत्रिय लोग ही जैन धर्म का विकास किए थे, या बौद्ध धर्म का स्थापना भी क्षत्रिय धर्म के लोग ने ही किया था। पिता माता आप समझ गए। अब देखिए, ये राजकुमार हैं, इनके ये 23वें तीर्थंकर हैं, 23वें तीर्थंकर। इनके अनुयायी को निग्रंथ बोला जाता था। निग्रंथ। अब निग्रंथ का मतलब आप समझ लीजिए, बंधन रहित, समाज से एक तरह से कट जाना, सभी रिश्ते से अपने आप को क्या कर देना? मुक्त कर देना, सभी रिश्तों से मुक्त कर देना। तो निग्रंथ मतलब बंधन रहित। इनके अनुयायी बंधन रहित निग्रंथ कहलाते थे। यहीं पे याद रखिएगा, पार्श्वनाथ के अनुयायी में महावीर स्वामी के माता और पिता दोनों थे। महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर के माता और पिता दोनों पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक है। पार्श्वनाथ के बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि इनके समय में पुरुष संघ जो चला रहा था, जैन संघ, पुरुष जैन संघ, वो सुधर्मन था, प्रथम था ना, इसीलिए नाम याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछे प्रथम जैन संघ अध्यक्ष कौन था, तो वो सुधर्मन, प्रथम जैन अध्यक्ष, प्रथम जैन संघ अध्यक्ष। अगर जैन संघ अध्यक्ष है पुरुषों का, तो महिलाओं का भी होगा। तो महिलाओं की कौन थी? महिलाओं की पुष्पचूला। अब आप यहां पे एक चीज, दो क्वेश्चन यहां पे हमारा बना। पुरुषों का जैन संघ अध्यक्ष कौन था? तो सुधर्मन। और महिलाओं के बारे में अगर पूछे कभी भी कि स्त्री संघ का अध्यक्ष कौन थी, तो पुष्पचूला थी, ठीक है। इनका निर्वाण क्षेत्र, निर्वाणा इनको कहां पे प्राप्त हुआ है? तो समेध शिखर। समेध शिखर जो झारखंड में है, इन्होंने, पार्श्वनाथ ने चातुर्याम सिद्धांत दिया। चातुर्याम सिद्धांत। अब चातुर्याम सिद्धांत के बारे में आप ऐसे याद रखिएगा, इन्होंने 4 उपदेश दिए अपने अनुयायियों के लिए, और वो क्या क्या दिए वो जान लीजिए। पहला दिए सत्य, दूसरा दिए अस्तेय, तीसरा दिए अपरिग्रह, ठीक है। चौथा क्या दिए हैं? देखिए यहां पे चातुर्याम सिद्धांत में आपको याद रखना है कि इन्हीं चातुर्याम सिद्धांत में एक ब्रह्मचर्य को ऐड करने के बाद महावीर का हो जाता है, ठीक है। देखिए सत्य हुआ, अस्तेय हुआ, अपरिग्रह हुआ और अहिंसा। अहिंसा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जैन धर्म को अहिंसा के कारण ही बताया गया है। अहिंसा,
ठीक है। अब इससे आप एक चीज समझिए, सत्य, सत्य का मतलब हो गया सदैव सत्य बोलना, हमेशा आप सत्य बोलिए। अस्तेय का मतलब हो गया चोरी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब हुआ संपत्ति का संग्रह, किसी भी तरह का संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, ठीक है। और अहिंसा का मतलब हिंसा किसी के साथ नहीं करना है। अब यहीं पर आपको एक चीज समझ आ जाना चाहिए, अहिंसा से ही आपको समझना है कि वैश्यों का झुकाव जैन धर्म के प्रति क्यों हुआ। वैश्य होते हैं व्यापारी, व्यापारी का झुकाव क्यों हुआ, तो अहिंसा। अगर हिंसा समाज में होते रहेगी तो उनको बिजनेस करने में प्रॉब्लम होगी, मगर अगर शांति रूप से सुचारू व्यवस्था चल रही है तो उनका बिजनेस आराम से चलते रहेगा, है ना। इसी के कारण ये लोग ये व्यापारी जो हैं वो जैन धर्म के तरफ झुकाव रखे। मगर यहीं पर आपको याद रखना है कि व्यापारी तो झुकाव रखे, शुरू में कृषक वर्ग जैन धर्म की तरफ आए थे, किंतु बाद में चल के कृषक वर्ग जैन धर्म से दूर होते चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अहिंसा को इतना कड़े तरह से लागू किया अपने धर्म में कि हिंसा नहीं करना है, किसी भी तरह का, किसी भी जीवों के साथ हिंसा नहीं करना है। तो मान के चलिए इन्होंने दो चीज बोला था, युद्ध नहीं करना है और खेती नहीं करनी है। अब कृषक वर्ग अगर खेती नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अकाल हो जाएगा ना। इसीलिए कृषक वर्ग को एक और नया अल्टरनेटिव धर्म मिल गया और कृषक वर्ग पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया बौद्ध धर्म के तरफ। तो जैन धर्म वैश्यों के लिए हो गया और बौद्ध धर्म कृषकों के लिए हो गया, ठीक है। तो चार चातुर्याम सिद्धांत इन्होंने दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है। पार्श्वनाथ ने, इनकी मृत्यु भी समेध शिखर में ही हुई थी, समेध शिखर में ही हुआ था। चातुर्याम सिद्धांत के बारे में आपको याद रहेगा कि सत्य, अगर कभी भी पूछे पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर, तो 23वें तीर्थंकर। कहाँ के थे, तो काशी के। पिता का नाम राजा अश्वसेन, माता का नाम वामा देवी। 23वें तीर्थंकर थे। निर्वाणा इनको कहाँ पे प्राप्त हुआ है, समेध शिखर में, ठीक है। और पत्नी का नाम, अच्छा चलिए एक और नाम याद रखिएगा यहाँ पे, माता के साथ ही आप यहाँ पे पत्नी भी रखिएगा। पत्नी का नाम, इनके पत्नी का नाम प्रभावती था, इनके पत्नी का नाम प्रभावती था, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिए, चातुर्याम सिद्धांत, मगर एक नाम जरूर याद रखिएगा यहाँ पे, वो है पुष्पचूला। महिलाओं की जो अध्यक्षा थी, संघ अध्यक्षा पुष्पचूला, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 23वें तीर्थंकर के बारे में हमारी बातें हो गई। ये पता चल गया कि ये धर्म क्यों, इस धर्म का उदय क्यों हुआ, इस धर्म के प्रति वैश्यों में क्यों आकर्षण था, क्योंकि शांति इनको चाहिए था और शांति जैन धर्म दे रहा था, जिससे इनका व्यापार आगे बढ़े, फले फूले। कृषक वर्ग इनसे क्यों दूर हो गया, तो कृषक वर्ग इसलिए दूर हो गया था क्योंकि इन्होंने जो अहिंसा बोला वो किसी भी जीवों के साथ अहिंसा नहीं करने के लिए बोला था। अब किसान खेती करने में जीव का हत्या होता ही होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लोग जब ये इतना जान गए हैं, 23वें तीर्थंकर के बारे में जान गए हैं, अब हमारे लिए जो वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, महावीर स्वामी जो 24वें हैं, 24वें तीर्थंकर, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी होते हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। वो कहाँ के थे, तो अपने ही बिहार के थे। बिहार में कहाँ के थे, इनका जन्म देख लीजिए, हम लोग देख लेंगे इनके जन्म के बारे में, जन्म के बारे में देखेंगे हम लोग।
तो 24वें तीर्थंकर के बारे में हम लोग जानेंगे। 24वें तीर्थंकर का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम पहले जान लीजिए, वर्धमान महावीर, जिसे हम लोग महावीर के नाम से जानते हैं। ये उपाधि इनको मिला था। इनके बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान के नाम से आप याद रखिएगा। वर्धमान, वर्धमान कहाँ के थे? इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में। तो देखिए यहां पे वर्धमान, वर्धमान का जन्म कब हुआ है? 540 ईसा पूर्व में। कभी कभी आपको यहां पे 599 ईसा पूर्व भी लिखा मिलेगा, मगर सबसे ज्यादा जो चर्चित है वो 540 ईसा पूर्व ही है। ठीक है, वर्धमान। इनका जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम में। ये कहां पे है? तो वैशाली में। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम है? पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के सरदार। अब यहां पे देखिए माता का नाम है त्रिशला। अब यहां पे एक चीज याद रखिएगा, ये लिच्छवी के जो राजा हैं, लिच्छवी के राजा चेटक की बहन है। चेटक की बहन। अब यहां पे याद रखिएगा, जैन धर्मों को अब महावीर जब किसके भांजे हुए? राजा किसके? चेटक के भांजा हुए। अब यहाँ पे जिसके यहाँ ये जाएंगे, जिसका भांजा मान के चलिए, राजा का भांजा आ रहा है, तो वो हमें प्रोत्साहित करेगा, या जो चीज हम उनको बोलेंगे किसी न किसी रूप से वो हमको सहायता प्रदान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माता का नाम जान गए हैं। अब पत्नी का नाम याद रखिएगा, यशोधा। ठीक है, अब यहां पे याद रखिएगा बहन का नाम सुदर्शना। ठीक है, पुत्री, बेटी का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे नाम में आपको बेटी का नाम याद रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसी के बारे में। अनुजा या प्रियदर्शना, जिसे प्रियदर्शना या अनुजा बोला जाता है, अनुजा। ठीक है, दामाद जमाली। अब दामाद से याद रखिएगा, दामाद जो इनका है जमाली, वो इनका भांजा भी है, इनका बेटा है सुदर्शना का। ठीक है, जमाली। और जमाली प्रथम शिष्य है। इनके जो दामाद हैं महावीर के, वो उनके प्रथम शिष्य हैं और प्रथम विरोधी भी। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछे प्रथम शिष्य कौन है, तो वो हो जाएंगे जमाली, और प्रथम विरोधी भी जमाली हैं। प्रथम विरोधी, तो आप यहीं पे लिख लीजिएगा प्रथम शिष्य और विरोधी प्लस भांजा, तो दामाद हो गया जमाली। ठीक है, अब यहां पे आप ये याद रखिए, वर्धमान तो समझ के बचपन का इनका नाम है। दामाद के बारे में पता चल गया, पुत्री के बारे में। ये गृह त्याग कब किए हैं? गृह त्याग तो 30 वर्ष के आयु में, 30 वर्ष के आयु में ये गृह त्याग किए हैं, 30 वर्ष की आयु में। यहां पे क्वेश्चन पूछेगा कभी भी आपसे
कि महावीर ने किसके आज्ञा पर गृह त्याग किया था, तो वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से गृह त्याग किए थे। नंदीवर्धन, तो बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन के आज्ञा से, नंदीवर्धन के आज्ञा से, ठीक है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, गृह त्याग तो कर दिए हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे जब, तो इनके जो गुरु होंगे, शिष्य ये जो जिनके बनेंगे, उनका नाम होगा मखली पुत्र गोशाल, मखली पुत्र गोशाल, गोशाल जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं, तो मखली पुत्र गोशाल, और उनके शिष्य कौन है, तो महावीर स्वामी, ठीक है। अब इनका जो एक चीज याद रखिएगा कि ज्ञान प्राप्ति, शिष्य बने। अब ज्ञान प्राप्ति इनको कहां पे हुआ है, ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति इनको हुआ है जृंभिका ग्राम में, जृंभिका, जृंभिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी, नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, किनारे साल वृक्ष के नीचे। तो यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे में ज्ञान प्राप्ति हुआ है, तो इनको ऋजुपालिका नदी के किनारे, और कौन से पेड़ के नीचे, तो साल पेड़ के नीचे। और ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला जाता था, तो केवल्य, केवल्य बोला जाता था। और यही वर्ड से, केवल्य से ही वर्ड आया है केवलीन, केवलीन, केवलीन वर्ड, जो केवलीन शब्द है वो केवल्य से ही आया है। और महावीर स्वामी को उपाधि मिला है केवलीन का भी, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्त मनुष्य, ठीक है, केवलीन, केवल्य, ज्ञान प्राप्त। अब यहां पे याद रखिएगा कि प्रथम शिष्य कौन हुए, जमाली। और प्रथम शिष्या अगर कभी पूछ ले, प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या इनकी हुई है चंदना, चंदना, जो चंपा के जो नरेश हैं, जो आजकल भागलपुर है, वो पहले चंपा हुआ करता था, वहां के राजा दधिवाहन की पुत्री हैं चंदना, वो इनके प्रथम शिष्या हुई हैं, ठीक है। अब आप हमें देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रथम शिष्या तक पहुंच गए हैं। कितने वर्षों के बाद मिला है, तो इनको मिला है 12 वर्षों के बाद, 12 वर्षों के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति हुई है। तो 42 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, केवल्य का प्राप्ति हुआ है। ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुआ है, तो जृंभिका ग्राम के ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। ये पहला जो अपना, चलिए आगे में लिखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो ये ऐसे ही तो बैठे नहीं रहेंगे, ये अब उपदेश देने जाएंगे। तो ये जो पहला उपदेश देते हैं, प्रथम उपदेश अगर कभी भी पूछे, प्रथम उपदेश इनके बारे में अगर कभी भी पूछे कि प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पे दिया था, तो वो राजगृह में दिया था। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिया था, विपुलांचल पहाड़ी के वाराकर नदी के तट पे। ऐसे समझ लीजिए,
पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी राजगृह में दिए थे। और अगर इससे आगे कभी पूछे तो कहाँ पे दिए थे राजगृह में, तो विपुलांचल पहाड़ी पे। और इसमें भी अगर पूछे कभी भी कौन से नदी के तट पे, तो वाराकर नदी के तट पर इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, तो राजगृह में। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को जब इनके बारे में पता चल गया है सब कुछ, ठीक है, और इनको उपाधि, अब हम लोग जानेंगे कि इनको क्या क्या चीज का उपाधि मिला है। तो इनको उपाधि सबसे पहले किस चीज का मिला है, तो जिन का, विजेता। ऐसे समझ लीजिए जितेंद्रिय इन्हें कहा गया, जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। और इनके अनुयायियों को जिन बोला गया है। ठीक है, और उसी जिन से जैन बना है। दूसरा जो इनको मिला है वो मिला है केवलीन, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तीसरा इनको क्या मिला है, इनको मिला है महावीर का उपाधि, क्योंकि इन्होंने बहुत कठोर तपस्या से क्या ज्ञान की प्राप्ति की है। तो कठोर तपस्या करने के कारण ही इनको महावीर का उपाधि भी दिया गया है। और उसी महावीर से हम लोग इनको महावीर स्वामी नाम से जानते हैं, महावीर स्वामी नाम से इनको जानते हैं। ठीक है, और भी इनको मिला है जैसे अरहत, अरहत भी इनको मिला है। ठीक है, तो आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया, जो पार्श्वनाथ के जो चातुर्याम सिद्धांत है उसमें अपना एक और सिद्धांत को ऐड किया, जिसका क्या नाम है, ब्रह्मचर्य। मतलब इनका जो पंच महाव्रत है, इनके बारे में अगर कभी पूछे तो इन्होंने क्या दिया था, पंच महाव्रत। इन्होंने क्या दिया था, पंच महाव्रत दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, पंच महाव्रत का सिद्धांत दिया, जिसमें हम लोग जानेंगे कि चार जो महाव्रत है, पंच महाव्रत, पंच महाव्रत का सिद्धांत किन्होंने दिया है, तो महावीर स्वामी ने दिया है। जिसमें आप ऐसे याद रखिएगा, चातुर्याम सिद्धांत जो पार्श्वनाथ जी का है सिद्धांत +1, जिसमें हमारा क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। तो चातुर्याम सिद्धांत तो पता ही है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया है। किसके लिए, अनुयायियों के लिए। ठीक है, अनुयायियों के लिए दिया है कि आपको सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ब्रह्मचर्य। इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला गया है, इसीलिए इनको वास्तविक संस्थापक बोला गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को संगठित किया, इन्होंने जैन धर्म को संगठित किया और विकास किया, इन प्रचार प्रसार किया जैन धर्म का। ठीक है, तो पंच महाव्रत जानेंगे। अब क्या है कि इनका मृत्यु कब हो जाता है, 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु, जिसे क्या बोला जाता है, निर्वाणा। निर्वाणा 468 ईसा पूर्व में निर्वाणा। सब काम जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैन धर्म के अनुसार संसार में क्या है, बहुत ही दुख है। और दुख का कारण क्या है बाबू, दुख का कारण है लोभ, लालच और तृष्णा। लालच और तृष्णा क्या है, वो दुख का कारण है। और उसका क्या उपाय है, उस लोभ, लालच और तृष्णा को हटाने का क्या उपाय है, तो दुख। दुख है, संसार में दुख है, और दुख का उपाय क्या है, तो उपाय में इन्होंने दिया है त्रिपिटक। जैन धर्म में त्रिपिटक एक
है। त्रिपिटक में आता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। ऐसे समझ लीजिए कि सम्यक ज्ञान में मतलब हो जाता है आपको सही ज्ञान होना चाहिए, गलत सही का ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दर्शन में कहा जाता है कि तीर्थंकर ने जो उपदेश दिया है उनको आप सही मानिए और उस रास्ते पे चलते हुए आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक आचरण में जैसे कहा जाता है कि सुख और दुख में आप स्थिर रहिए, ऐसा नहीं कि सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाइए और दुख में आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाइए, मतलब एक जैसा आचरण। तो त्रिपिटक में क्या हो जाता है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। देखिए त्रिपिटक नहीं, यहां पे याद रखिएगा ये त्रिरत्न है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म में है, होता है, ये त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिरत्न है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? अब हमको ये पता चल गया कि जैन धर्म में मोक्ष के लिए सब कुछ किया जा रहा था और मोक्ष के कैसे मिलेगा हमें? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण से मिलेगा, पंच महाव्रत से मिलेगा, जिसमें चातुर्याम सिद्धांत और ब्रह्मचर्य है। और दुख है, संसार में बहुत दुख है, उसका कारण है, और उसका कारण क्या है? लालच और तृष्णा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सम्यक आचरण और सम्यक, ये त्रिरत्न तो समझ गए हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, हम यहां पे जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसका जो समाज में इतना ज्यादा फैलाव हुआ, उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो है लोक भाषा में बात करना। संस्कृत भाषा में वेद था जो क्लिष्ट था, ठीक है, जो क्लिष्ट हुआ करता था, जिसको समझने के लिए जो आम जनमानस को समझ में नहीं आता था, संस्कृत भाषा में होती थी, जिसके कारण उसका फैलाव नहीं हो पाता था। जैन धर्म प्राकृत भाषा में अपने, मतलब एक तरह से आम बोलचाल के भाषा में अपने उपदेश को देना शुरू किया, जिससे क्या हो गया? इनके जो उपदेश थे वो ग्राउंड लेवल पर जाके काम करने लगे और सामान्य जन को समझ आने लगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म क्या कर रहा था? वो पाली धर्म, पाली भाषा में दे रहा था, वो और ज्यादा मान के चलिए आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार के कोई गांव में जाइएगा, किसी छोटे गांव में, और वहां पे आप इंग्लिश में बात करिएगा या संस्कृत में बात करिएगा, नहीं समझ में आएगा। मगर आप वही उनकी भाषा में बात करिएगा, उनके बोलचाल के भाषा में किसी भी बातों को समझाइएगा, तो क्या हो जाएगा? उनको आपकी बातों को समझने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें यही याद रखना है कि जैन धर्म का जो कोई भी उपदेश है वो प्राकृत भाषा में दिया जाता था, जो आम जनमानस को समझ में आ रहा था, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि जब उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, और महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई है, ठीक है, जैन साहित्य क्या है? जैन साहित्य में कौन से लैंग्वेज का यूज हो रहा था? तो जैन साहित्य में लैंग्वेज का यूज हो रहा था वो है प्राकृत भाषा, ठीक है, जिसे अर्ध मागधी या अपभ्रंश भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बाबू जैन संगीतियां, दो जैन संगीतियां हुआ है, जैसे धर्म सम्मेलन, जैसे धर्म सम्मेलन। आजकल राजनीतिक लोग क्या करते हैं? सभा बुलाते हैं, वैसे ही उस टाइम में भी जैन संगीतियां जो थी वो दो हुई हैं। वो धर्म सभा थी जिसमें सभी अपनी अपनी राय को रखते थे। तो जैन संगीतियां जो हैं दो हुई हैं। पहला जैन संगीति जो है वो पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्र में,
पाटलिपुत्र में कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। ठीक है, पाटलिपुत्र में किसके अध्यक्ष कौन था? बाबू कभी भी पूछे, यही पूछेगा आपसे, अध्यक्ष तो स्थूलभद्र। ठीक है, और उस टाइम में पाटलिपुत्रा का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब मौर्य शासन था। और इसी के बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को एडॉप्ट करता है और भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण के तरफ चला जाता है। अब जैन संगीतियां में आप याद रखिएगा, प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ। जैन धर्म दो भागों में विभाजित हुआ, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। दिगंबर और श्वेतांबर दो भागों में विभाजित। कभी भी पूछे जैन धर्म दो भागों में विभाजित कब हुई, तो वो हुई थी 300 ईसा पूर्व में, जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति के बाद। ठीक है, और नेतृत्व उस समय में अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय में पाटलिपुत्रा के नेतृत्व कर रहे थे। अब इसके पीछे कारण जान लीजिए। दो भागों में विभाजित होने का कारण यह था कि इसमें 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में भयंकर अकाल आ गया था, जिसके कारण पाटलिपुत्रा या मगध में रहने में दिक्कत हो रही थी। तो जैन के जो श्रमण थे या जैन के जो अनुयायी थे या जैन के कोई भी थे, उनको अपने जो इनका अपना जो नियम था वो पूरा हो नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसे नग्न नहीं घूम पा रहे थे, भिक्षा मांग के, जब हमारे पास रहेगा तभी तो हम भिक्षा देंगे। तो इन लोगों में से कुछ ने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण के तरफ चले जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोग क्या बोले कि नहीं, हम लोग रहेंगे मगध में ही। तो याद रखिएगा, दिगंबर को दक्षिणी जैनी कहा जाता है, दक्षिणी जैन, और श्वेतांबर को मगध का जैन। ठीक है, अब नाम याद रखिएगा, दिगंबर दो वर्ड से बना है, दिक जोड़ अंबर, मतलब आकाश। दिक मतलब क्या होता है? आकाश, और अंबर मतलब वस्त्र। ठीक है, जो आकाश को ही वस्त्र माने, जिसे जो चारों दिशाओं को क्या माने? वस्त्र माने, मतलब नग्न रहना शुरू कर दी, नग्न। और याद रखिएगा, दिगंबर जो है, इसके संस्थापक का क्या नाम है? संस्थापक इनका नाम है भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में ही दक्षिण गए थे ठीक है, जैन। और चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के नेतृत्व में ही दक्षिण गए और वहीं पे निर्वाणा सलेखना विधि द्वारा क्या किए थे? अपने आप को खत्म कर लिए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सलेखना विधि मतलब हो जाता है, सलेखना से आप लोग याद रखिएगा कि सलेखना विधि, संथारा विधि, ये सब क्या होता है? अन्न जल ये सब त्याग कर देना। ठीक है, और अपने शरीर को कष्ट दे देकर खत्म करना। तो संस्थापक भद्रबाहु नग्न रहना। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सा जैन धर्म का कौन सा सेक्ट जो है वो नग्न रहना स्टार्ट किया, तो वो है दिगंबर। इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये महावीर को अविवाहित मानते थे, महावीर को अविवाहित मानते थे। इनके अनुसार स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है, स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। तो देखिए यहां पे याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि स्त्रियों का मोक्ष का अधिकार नहीं है, कौन से सेक्ट में बोला गया है, तो वो दिगंबर में। अब श्वेतांबर में आप समझ लीजिए, इसके जो संस्थापक हैं वो स्थूलभद्र हैं, स्थूलभद्र। ठीक है, श्वेतांबर मतलब श्वेत और अंबर मतलब वस्त्र, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला श्वेतांबर। ठीक है, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण
ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा यहां पे, ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे। विवाहित मानते थे और स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार प्राप्त हो सकता है। स्त्रियों को मोक्ष का मोक्ष मिल सकता है या मोक्ष का अधिकार है। तो यहां पे आपको यह समझ आ गया है कि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाला महावीर स्वामी को विवाहित मान रहे थे और स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार दे रहे थे। ठीक है। अब यहां पे दूसरा जो जैन संगति है, दूसरा जैन संगति वो 512 ईस्वी में हुआ है, वल्लभी में। अध्यक्ष कौन है? देवर्धि क्षमाश्रवण। इसमें 11 जो उपदेश है उसको संकलित किया गया है, 11 उपदेश को संकलित किया गया है। तो देखिए यहां पे 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गया। कब विभाजन हुआ है? तो 300 ईसा पूर्व में, प्रथम जैन संगति के टाइम में, ठीक है, पाटलिपुत्रा में। तो यहां पे आपको ये चीज समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखिए क्या है, जैन साहित्य के बारे में आपको पता ही चल गया है कि कौन से भाषा में लिखा जा रहा था। तो वो है प्राकृत भाषा में उपदेश भी दिया जा रहा था और यूज भी प्राकृत भाषा को किया जा रहा था। अब देखिए जैन धर्म जो है उसका जो पतन है, जैन धर्म का पतन होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो क्या है? बहुत ज्यादा आत्मपीड़न। आत्मपीड़न मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा कष्ट देना। ठीक है। दूसरा क्या है? जैन धर्म का विभाजन हो जाना। ठीक है। तीसरा क्या है? जैन धर्म के सामने बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म का क्या हो जाना? वैदिक धर्म 2.0 आना, मतलब एक तरह से अपने आप को सुधार करके आना। तो 3 हो गया। चौथा क्या हो गया? अहिंसा। कृषक भी दूर होते चले गए। बाद में क्या हुआ? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। ठीक है। तो अगर पतन का कारण कभी भी पूछे आपसे, पतन का कारण, तो पहला क्या हो जाएगा? आत्मपीड़न। मतलब दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा आपको अभी तुरंत बताए हैं, वो है कृषक वर्ग दूर। तीसरा, ये लोग जैसे ही थोड़ा अपडेट हुए ना, ये लोग भी संस्कृत को एडॉप्ट करना शुरू कर दिए। तो संस्कृत और ब्राह्मण वैदिक धर्म प्लस बौद्ध धर्म के कारण। चौथा, जैन धर्म का विभाजन। जैन धर्म का विभाजन। ठीक है। अब देखिए यहां पे पतन का कारण आपको पता चल गया। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जैन धर्म का विभाजन है। और अहिंसा आपको इसीलिए बोले हैं क्योंकि अहिंसा में क्या बोले थे? युद्ध और खेती दोनों से दूर रहने के लिए। तो लोग इनसे ही दूर होने लगा। ठीक है। जब आप कहिएगा कि खेती और युद्ध दोनों से दूर रहिए, मतलब क्षत्रिय और कृषक वर्ग दूर हो गया, मतलब लोग आपसे दूर होना स्टार्ट हो गया। जैन धर्म का विभाजन हो गया। राजाओं का आश्रय न मिलना भी एक कारण था जैन धर्म का। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म जिस तरह से विदेश में प्रचलित हुआ, जैन धर्म नहीं प्रचलित हुआ। ठीक है। उसके पीछे कारण था क्योंकि ये बहुत ज्यादा अहिंसा पर विश्वास कर रहे थे। ये बहुत ज्यादा अपने आप को क्या कर रखे थे? अपने आप को बांध कर रखा था। ठीक है। तो हमारा यहां तक पतन हो गया ना, राजाओं द्वारा संरक्षण नहीं मिलना। ठीक है। सिद्धांतों का जटिलता,
राजाओं, चलिए यहाँ पे ये लिख लीजिए, राजाओं द्वारा संरक्षण न मिलना। कुछ राजा इसके समर्थक भी थे, जैसे बिंबिसार, महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब जैन धर्म के समर्थक भी थे, किंतु पतन तो बाद में होना शुरू हो गया ना। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, द एंड हो गया ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक वो है बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बौद्ध धर्म को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, थैंक यू।